दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे काम के साथ ट्रेडिंग के चैनल में। आज मैं कोई प्रॉफिट नहीं दिखाने वाला। आज मैं सच बताने वाला हूं कि मेरा 585 रुपये का लॉस किस तरीके से हुआ। और इसका सबसे बड़ा कारण था जो है ओवर ट्रेडिंग। आज मार्केट खुलते ही मेरा छोटा सा 700 कुछ रुपये का समथिंग जो कि मेरा लॉस हुआ। और मैं फिर उसके बाद जो है कि उस लॉस को कवर करने के लिए एक ट्रेड लिया। तो मैंने गलती किया कि जब सेकंड ट्रेड मैं लिया, क्योंकि मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वह लॉस मेरा कवर भी हो गया। 100-150 रुपये फिर मैं प्रॉफिट में भी आ गया। ठीक है, उस स्क्रीन भी लगा दे रहा हूँ जो ट्रेड मैंने किया है। तो वहाँ पे जो है कि मैं कुछ 100-150 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर मैं जो है कि उस ट्रेड को कट कर दिया। फिर जो है काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि मेरे प्रॉफिट चल रहे थे और मैं सोचा कि कुछ और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, तीसरा ट्रेड लिया। अब तीसरे ट्रेड में क्या है कि मैंने एक टारगेट सेट किया और टारगेट सेट करते ही उसमें मुझे प्रॉफिट नज़र आया और टारगेट अच्छा भी गया। जहाँ तक मेरा टारगेट था वहाँ तक टारगेट कंप्लीट भी हुआ। तो कैंडल्स जिस तरीके से बन रहे थे तो मैं सोचा कि ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो जब प्रॉफिट मेरा हुआ तो वहाँ पे 800-900 रुपये करीब मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद जो है कि मैं सोचा कि कैंडल थोड़ा सा होल्ड करता हूँ यहाँ पे। और ये जो है कि अपना टारगेट तो हिट हो ही गया था, जितना टारगेट मैंने सेट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब टारगेट हिट हुआ तो मैं सोचा कि थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो आज ट्रेड अपना बंद कर देंगे जो है, और अपना जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है 1500-1600 रुपये जो है 2000 रुपये करीब जो है वो मिल जाएगा। तो निकल जाऊंगा जो है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया भी, टारगेट से ऊपर गया भी, उसके बाद जो है फिर जो है बहुत बड़े बड़े कैंडल बना के जो है नीचे की तरफ आ गया। तो उसमें हो गया, मैं सोचा कि फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, हो सकता है और ऊपर जाए। थोड़ा सा वेट किया तो देखा जो है लमसम जो है कि फिर मैं उसी जीरो पे आके खड़ा हो गया। जीरो पे खड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो है कि मैंने चौथा ट्रेड लिया और चौथा ट्रेड में मैं सोचा कि जो है कि अब इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, ज़्यादा नहीं, 500-600-700 रुपये की जगह प्रॉफिट होगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। बट क्या हुआ कि मार्केट जो है फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया। एक ट्रेड लाइन भी थी, उसको क्रॉस नहीं किया। मैं सोचा यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा। और जानते हैं आप कि मैं काम करते हुए ही ट्रेड को लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा मिस्टेक हुआ काम में भी थोड़ा सा होके। अब उसके बाद क्या है कि एसएल तो मैंने जो रखा था एसएल हिट नहीं किया, बट जो है कि वहाँ से फिर नीचे की तरफ आया। फिर उसके बाद जो है कि वो जब फिर मैं बोला कि नहीं अब ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा जो है, तो 585 रुपये का फिर लॉस हो गया। जो लास्ट तक जो है 4 ट्रेड में जो है फिर 585 रुपये का लास्ट वाला ट्रेड में जो है फिर लॉस हुआ। मैं वहाँ से कट किया, फिर बंद कर दिया बिल्कुल। मैं यहाँ से निकल गया। निकलने के बाद फिर मार्केट जो है वहाँ से फिर ऊपर भी गया। ठीक है, बट जो है मैं वहाँ से निकल गया। मैं कहा अभी भी और ट्रेड बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि जब मैं ज़्यादा ट्रेड, कभी कभी 3 ट्रेड मैं लेता हूँ बट टाइम के अंदर। आज टाइम भी सबसे ज़्यादा हो गया था, 2 बज के पार हो गए थे। उसके बाद ये चीज़ें करने गया जो है तो ये गलती हुई। मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। रोज की ट्रेडिंग लिमिट सेट होनी चाहिए। एक दिन का लॉस करियर का लॉस नहीं होता है। स्क्रीन बंद करके चले जाना भी, कट करके चले जाना भी एक स्किल होता है। अगर मैं मार्केट से बाहर नहीं निकलता तो आज मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो ये गलती आप मत दोहराना। सीखना है तो ओवर ट्रेडिंग से बचिए और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ट्रेडिंग में टिकना है तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। मैं इस चैनल पे कोई फेक नहीं दिखाता हूँ, जो रियल है वही बताता हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट हो। मकसद इस चैनल पे कोई नहीं है कि व्यू। मेरा रियल ट्रेडिंग सीखना है मुझे, मेरा रियल ट्रेडिंग का जर्नी है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ। इससे क्या है, मैं अपडेट रहता हूँ। इसलिए आपको मेरी ईमानदारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
कि आपके लाइफ में सबसे ट्रेडिंग का मिस्टेक कौन सा रहा है, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।